हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को ट्रिक के साथ सॉल्व किया था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के जो भी नियम होते हैं उनके बारे में। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। विभाज्यता के नियम। नियम 1 है आपका 2 से विभाजित होने का नियम। इसे पढ़ते हैं। 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता है उसके बारे में। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक एक सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। जैसे आपको संख्या दे रखी है 17,932। इसमें आपका इकाई का अंक क्या है 2, तो यह संख्या आपकी 2 से पूरी विभाजित होगी। और एक और संख्या लेते हैं जैसे 2,430। इसमें भी आपका इकाई अंक क्या है 0। तो ये दोनों जो संख्या हैं वह 2 से पूरी विभाजित होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। नियम 2 है आपका 3 से विभाजित होने का नियम। तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में मौजूद अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे आपको दे रखा है 3,21,372। ये आपकी 3 से विभाजित है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंक जो दे रखे हैं आपको 3, 2, 1, 3, 7 और 2, इन सभी का हम क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे, जो कि कितना होता है आपका 18, जो कि आपका 3 से पूरा विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 3,21,372 3 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है 3 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका 4 से विभाजित होने का नियम। तो 4 से विभाजित होने का क्या नियम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो अथवा अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 7500 दे रखा है आपको, इसके जो अंतिम 2 अंक हैं इकाई दहाई वाले, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, या तो 00 या फिर अंतिम 2 अंक 4 से पूरे विभाजित होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ 7500 के अंतिम दोनों अंक 0 हैं तथा 73,168 के अंतिम 2 अंक 68 हैं, जो कि आपके 4 से विभाज्य हैं। तो अतः ये जो आपको संख्याएं दे रखी हैं 7500 और 73,168, ये दोनों संख्याएं 4 से पूरी विभाजित होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका 5 से विभाजित होने का नियम। तो 5 से विभाजित होने का नियम सबसे ईजी है। आपको क्या देखना है, बस कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या आपकी 5 से पूरी विभाजित होती है। जैसे आपको संख्या दे रखी है 3,115 और दूसरी संख्या दे रखी है 22,140। तो हमको क्या देखना है केवल कि इकाई अंक के स्थान पर या तो 5 हो या 0 हो तो वह पूरी संख्या आपकी 5 से पूरी विभाजित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का क्या नियम होता है आपका,
जैसे 6 के गुणनखंड आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 3। तो आपको ये देखना है कि कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पहली संख्या दे रखी है 216। तो हमको पता है 216 6 से कब पूरा पूरा विभाजित होगा, जब वह 216 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो हम जानते हैं 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता है, इकाई अंक पर क्या हो, आपकी सम संख्या हो। तो हमको ये कंफर्म हो गया कि 216 में इकाई अंक 6 है जो कि 2 से पूरा पूरा विभाजित है। तो 216 2 से तो पूरा विभाजित होगा। अब हमको चेक करना है 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 से विभाजित होने का आपका क्या नियम होता है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योगफल निकाल लेना है। तो देखिए कितना होता है, आपका 9 हो रहा है। तो अब आपको देख लेना है कि 3 का भाग 9 में पूरा पूरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हमको पता है 3 का भाग 9 में पूरा पूरा चला जाता है। तो ये जो आपकी संख्या है 216 वह 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपको दे रखा है 1524। तो 1524 को हमको जांचना है कि ये 6 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 के पहले गुणनखंड किए 2 और 3। तो ये 6 से कब विभाजित होगी, जब यह संख्या 2 और 3 दोनों से भी विभाजित होगी। तो देखिए 2 से विभाजित होने के लिए तो सिंपल है, इकाई अंक देखना है हमको, सम संख्या हो जो कि आपकी 4 है। तो 2 से तो वेरीफाई हो गया। अब 3 से करना है तो हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए कितना हो रहा है, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। तो देखिए 3 से 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो अर्थात 1524 भी आपका 6 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इसे चेक कर लेंगे। तो ये भी संख्या आपकी 6 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा 6 से विभाजित होने का नियम। चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका 7 से विभाजित होने का नियम। फ्रेंड्स, 7 से विभाजित होने के कई नियम होते हैं, तो हम एक एक करके उनको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 से विभाजित होने का पहला नियम है आपका, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दुगना इकाई अंक को छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब इसका ये है, जैसे आपकी कोई संख्या, जैसे ये ले लिया हमने 343। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कह रहा है इकाई अंक का दुगना। तो इकाई अंक का दुगना 3 का दुगना करेंगे तो कितना हो गया 6। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो बची हुई संख्या है, जैसे 3 का इकाई अंक का तो दुगना कर लिया हमने, बची हुई संख्या आपकी कितनी है अब 34। इसमें से हमको क्या कर देना है, उस इकाई अंक के दोगुने को घटा देना है। सॉरी, यहाँ पे 34 है, इकाई अंक के दुगने को घटा देना है। तो घटाने पर आपका कितना आ रहा है 28। तो घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वह यदि 7 से पूरी पूरी विभाजित है, तो वह पूरी संख्या ही 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखिए 7 से 7 चौक 28 पूरा पूरा कट रहा है। तो आपकी जो संख्या है 743 वह भी 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे आपको दे रखा है 945। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक का दुगना करना है। तो इकाई अंक का दुगना 5 का दुगना कितना हो गया 10। इसे किस में से घटाएंगे, जो इकाई अंक को छोड़ने पर हमको संख्या बच रही है, अर्थात 94 बच रही है, इसमें से उसे घटा देंगे, किसे, इकाई अंक के दोगुने को। तो कितना बच रहा आपका 84। तो अब आप देखिए 7 का 84 में पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो ये भी आपका पूरा पूरा कट रहा है। तो हमको कंफर्म हो गया कि 7 से यह दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अभी भी किसी को डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7 से विभाजित होने का दूसरा नियम देखते हैं। कहने का मतलब और किस तरीके से हम 7 से विभाजित होने का नियम पता कर सकते हैं। तो नियम 2 है आपका 7 से विभाजित होने के लिए। जैसे सपोज कीजिए
यदि हम 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37 करते हैं तो इसका जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक एक के 6 बार आएंगे गुणनफल में। ठीक है फ्रेंड्स। तो अतः किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या, कहने का मतलब ये है यदि कोई अंक 6 बार आए या कोई संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह जो संख्या है आपकी 3, 7, 11, 13 तथा 37 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 6 6 6 6 6 6, कितनी बार है ये आपका, 6 बार है। तो हमने जो पढ़ा है नियम वो क्या कह रहा है आपका, यदि किसी अंक का 6 बार रिपीटेशन हो तो वह संख्या आपकी पूर्णतः 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यदि मैं मान लो यहाँ पे 6 6 की बजाय 3 3 लिख देता, कितनी बार, 6 बार, तब भी यह संख्या आपकी इन सभी से पूर्णतः विभाजित होती है। किन किन से, 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से। ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल हमने क्या बताया था आपको कि या तो किसी अंक का या फिर किसी संख्या का रिपीटेशन हो, कितनी बार, 6 बार। जैसे इसमें देखो 12 12 का 6 बार रिपीट हो रहा है, तो यह संख्या भी आपकी पूरी किससे विभाजित होगी, 3, 7, 11, 13 तथा 37 से। ठीक है फ्रेंड्स। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे केवल 12 12 ही हो, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 31 31 ले लें, कितनी बार, 6 बार। तो यह आपकी पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3, 7, 11, 13 और 37 से। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट नियम और देखते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका, इसे समझिए ठीक से। जैसे आपकी कोई संख्या है ABC, जैसे कोई संख्या आपकी ABC अंकों से मिलकर बनी है, जिसका यदि हम मल्टीप्लाई 1001 में करते हैं तो हमको पता है 1001 को हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, कहने का मतलब ईजी तरीके से कि ABC का मल्टीप्लाई हम 1000 + 1 इस तरीके से तोड़ लें, जिससे गुणा करने में आसानी रहेगी। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ABC का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कितना आएगा, जो भी आएगा उसके अंत में आपके 3 जीरो आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ABC का 1 में गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा, प्लस के ABC। तो अब यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पता है कितना आएगा, ABC। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे से। जैसे कोई संख्या है 231, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 1001 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 231 गुणा के 1000 + के 1। ठीक है फ्रेंड्स। अब 231 का जब हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा 2,31,000 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा 1 में, तो कितना आ जाएगा 231। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 2,31,000 और 231 को, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 1 3 2 1 3 2। कहने का मतलब यही संख्या आपके जो आपके अंक थे यहाँ पे 231, वही आपके रिपीट हो गए 231। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वह संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि 1001 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझें, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट नियम और देखते हैं 7 से विभाजित होने का। नेक्स्ट नियम है आपका, और क्या तरीका होता है उसे समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या 7, 11 तथा 13 से विभाजित होने पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संख्या इनमें से किससे विभाजित है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी हो
उसमें से लास्ट के 3 अंकों की संख्या को बची हुई संख्या में से घटा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 143, जैसे हमने लास्ट के 3 अंक ले लिए 129, तो आपकी इन्हें हटा देंगे तो आपकी संख्या क्या बचती है 143। अब जो संख्या बची है उसमें से लास्ट के 3 अंकों वाली संख्याओं को घटा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 13 में से 1 ले लेंगे, सॉरी 3 में से 9 नहीं आएगा तो 1 ले लिया, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ बचे आपके 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब आप देख लीजिए 14 में किसका भाग जाएगा 7 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी संख्या है पूरी, ये आपकी किससे पूर्णतः विभाजित होगी 7 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और देख लेते हैं जब जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अब आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है 1,24,78,375। तो इसमें आपको क्या करना है, अंतिम 3 अंकों वाली संख्या को जो बची है इनको हटाने के बाद उसमें से घटा देना है। तो कितना बचता है आपका, 8 में से 5 गए तो 3, 7 में से 7 गए तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, और ये आपके 12 के 12। अब देखिए, अब आपको ये भी आपकी बड़ी संख्या काटने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे, इसी नियम को। कहने का मतलब अंतिम 3 अंकों वाली संख्या को बची हुई संख्या में से घटा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 12 में से यदि हम 103 घटाएं तो क्या बचेगा, आपके माइनस के बचेंगे। तो 103 में से 12 गए तो आपके कितने बचेंगे 91। तो आपको क्या करना है, माइनस प्लस को तो इग्नोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है, केवल आपका घटाने के बाद कितना आ रहा है 91। अब आप बताइए 91 में किस किस का भाग चला जाएगा। तो देखिए एक तो 7 का चला जाएगा, क्योंकि 13 7 91 होता है, 7 और 13 इन दोनों से यह जो संख्या है आपकी पूरी, यह पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम है आपका नियम 7, 8 से विभाजित होने का नियम। तो 8 से विभाजित होने का क्या नियम होता है आपका, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आपको दे रखा है 57,000, तो हमको देखना है कि यह जो संख्या आपकी 57,000 8 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमको क्या देखना है, केवल अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक आपके क्या हो, या तो तीनों 0 हो या फिर 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये तो आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो संख्या है आपकी 63,016, तो इसमें देखिए 3 अंक आपके कितने हैं 0 16, अर्थात ये 16 ही हो गया। तो आप देखिए 16 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यह जो आपकी संख्या है यह भी पूरी आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट जो संख्या है आपकी 2,896, तो इसमें भी हमको केवल लास्ट के 3 अंक देखने हैं। तो देखिए आप 896 आपका ये 3 अंक वाली संख्या होगी, क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो लगा के देखते हैं, 8 एकम 8, एक फिर 9 में लगाएंगे, 8 एकम 8, एक बचा 16 हो गए, 8 दूनी 16। तो देखिए यह भी संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं आपका। नेक्स्ट नियम है आपका 9 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए 9 से विभाजित होने का क्या नियम होता है, जैसे हमने 3 का नियम पढ़ा था कि सभी अंकों का योगफल जो है आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, ऐसे ही 9 से विभाजित होने का क्या नियम होता है कि संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या आपकी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको संख्या दे रखी है 2304, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंक कौन कौन से आपके 2 3 0 4, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका योगफल कितना आ रहा है 9। तो अब आप बताइए 9 में 9 का भाग पूरा चला जाएगा, कन्फर्म चला जाएगा। तो आपकी ये जो संख्या है 2304,
ये आपकी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका 10 से विभाजित होने का नियम। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये कन्फर्म है। जैसे 3340, इसमें हमको क्या देखना है, केवल इकाई अंक। यदि इकाई अंक आपका 0 है तो वह पूरी संख्या आपकी 10 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा, सबसे इजी नियम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नियम है आपका 11 से विभाजित होने का नियम। तो इसे समझते हैं। 11 से विभाजित होने का क्या नियम होता है आपका। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर मौजूद अंकों का योग तथा सम स्थानों पर मौजूद अंकों का योग का जो अंतर है वह क्या हो आपका, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह जो संख्या आपकी वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 2,38,414। अब इसे देखते हैं क्या यह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, पहले जो संख्या दिल लिख रखी है आप उसे लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें पहले विषम स्थानों पर मौजूद जो अंक हैं उनका योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे पहला 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, आगे और भी होते तो ऐसे ले लेते। तो इनका सम करेंगे 2, 8 और 1। इनका जो योगफल है उसके योगफल में से कौन सा योगफल घटाना है हमको, सम अंकों पर, सम स्थानों पर जो अंक हैं उनके अंकों का योग। तो देखिए क्या क्या है, 3, 4 और 4। तो कितना आ रहा है, 2 और 8 10 और 1 11, माइनस 3 और 4 7, 7 और 4 11। तो यदि हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 0। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, यदि विषम स्थानों पर मौजूद अंकों का योग तथा सम स्थानों पर मौजूद अंकों के योग के बीच में अंतर यदि 0 आता है या फिर 9 का गुणज होता है तो वह आपकी पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें जो आपको दे रखी है 94,512, इसे और समझ लेते हैं। 94,512, 94, चलिए दूसरे कलर से लिख लेते हैं, 94,512। अब वही नियम, पहले विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल और इसमें से सम योगफल को घटा देना है। जैसे 9 + 5 + के 2, इसमें से घटा देना है सम स्थानों पर जो अंक मौजूद हैं उनके अंकों का योगफल। तो 4 + के 1, तो ये कितना होता है आपका, 9 और 5 14, 14 और 2 16, इसमें से घटाना है 5 4 और 1 5, तो कितना आ रहा है, 11। तो हमें पता है ये 11 का गुणज है, तो यह संख्या भी आपकी पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।